ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कविता जी का, जो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका, कि किस तरीके से अगर हम बाबा को याद करें ना कहीं पर भी, तो बाबा हमें वहाँ पर भी दर्शन दे ही देते हैं। बाबा हमें जता देते हैं कि वो हमारे साथ हैं और वो हमसे पहले पहुँच जाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, कभी भी बाबा को याद करना, कभी भी कहीं भी, चाहे जंगल ही क्यों ना हो, बाबा आपको वहाँ पर भी दर्शन देने आएंगे। अगर आपकी जो नीयत है वो सच्ची है, अगर आपका मन सच्चा है, पवित्र है, और आप बाबा को सच्चे दिल से पुकार रहे हो ना, तो डेफिनेटली बाबा आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आते हैं एक्सपीरियंस पर, जो अनुभव बाबा ने कविता जी को दिया, हम उस पर आते हैं। तो क्या हुआ कि कविता जी अपनी पूरी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपने जेठ जिठानी के साथ में रामदेव बाबा के मंदिर गई थी। कहीं पर मंदिर है इनके घर के आसपास कहीं पर, तो वहाँ पर ये गई। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर रामदेव बाबा होंगे वहाँ पर ज़्यादा किसी भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं होती, नॉर्मल सा जैसे आश्रम वगैरह होता है ना, वो था। और ये वहाँ पर गई और मन ही मन बाबा को याद कर रही थी, क्योंकि ये बाबा की बच्ची हैं, बाबा की डिवोटी हैं। और बाबा के बच्चों की खासियत पता है क्या होती है? वो कहीं चले जाएँ, कहीं भी, चाहे शादी हो, पार्टी हो, या किसी जंगल में जाएँ, किसी शोरूम में जाएँ, कहीं जाएँ, वो हमेशा बाबा को ही याद करते हैं। तो जैसे इन्होंने एंट्री की ना, तो एंट्री करते ही इनके मन में आया कि बाबा, मैं यहाँ तक तो आ गई और मैं सब देख भी लिया, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो मुझे बाबा आपके दर्शन दे दो ना बाबा, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो मन ही मन एक जब होती है ना, मन में जब इच्छा जागृत होती है बाबा को पाने की, बाबा को देखने की, बाबा को दर्शन करने की ना, तो बाबा विवश हो जाते हैं कि अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए। क्योंकि जब बच्चा, बाबा का भक्त, जब बाबा को इंसिस्ट करता है ना, किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है बच्चों की तरह, तो बाबा को वो बात माननी ही होती है। बात सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बाबा ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, मैं अपने बच्चों के वश में हूँ। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। जैसे ही ये जो रामदेव बाबा का मंदिर है, जो आश्रम है, वहाँ पर एक साइड में ही गौ माता का पूरा तबेला टाइप पूरा बना हुआ है। ये वहाँ गई और इन्होंने गौ माता वगैरह के सबके दर्शन किए। तो फिर इन्होंने कहा कि बाबा, अब गौ माता के भी दर्शन हो गए, अब आपके दर्शन तो करा दो ना। तो जैसे ही गौ माता के दर्शन कर कर ये उस गेट से बाहर निकलती हैं, यानी कि उस आश्रम के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की नहीं। जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकलती है, तो सामने साईं बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, बहुत बड़ी फ़ोटो। और जैसे इनकी नज़र बाबा के ऊपर गई ना, ये इतना खुश हो गई कि बाबा आप यहाँ पर भी हो और आपने मेरी सुन ली, आपने मुझे दर्शन दे दिए बाबा। और ये बहुत बहुत खुश हुई। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती। देखो, ये जो नॉर्मल लोग हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए नॉर्मल चीज़ होगी कि शायद अचानक से हुआ, या ये ऐसा होगा ही, तो उनके लिए। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के भक्त हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि बाबा हमें कहाँ-कहाँ और किस तरह से दर्शन देते हैं। मैं आपको अपनी ही बात बताऊँ, अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ में कहीं गई थी किसी मार्केट में, और उसे कुछ काम था किसी मार्केट में, और उस शोरूम में उसे अपना कुछ काम था। तो मैं उसके साथ में गई और मैं जैसे ही अंदर एंट्री की मैंने, तो जो काउंटर था, जो ओनर होता है, जो उसका काउंटर था, उसके काउंटर के पीछे बाबा का इतना बड़ा फ़ोटो लगा हुआ था। जो शिरडी वाले बाबा है ना, वो वाला फ़ोटो। बिल्कुल रेड कलर के बाबा ने कपड़े पहने हुए थे, और एकदम इतनी बड़ी फ़ोटो बाबा की, मैं देख के एकदम हैरान कि बाबा, आप तो मुझे यहाँ पर भी मिल गए हो। आप मुझे ये जताते हो, ये संकेत देते हो कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, आप मेरे साथ चलते हो। मैं जहाँ पहुँचूँगा, मैं जहाँ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। तो उस वक़्त ना मुझे बाबा को देखकर इतनी खुशी हुई कि बाबा आप यहाँ पर भी। और उस वक़्त मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भी कि देखो बाबा यहाँ पर भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा जब तुम्हारे साथ हैं, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो बाबा तो एहसास कराएँगे ही ना कि वो तुम्हारे साथ हैं। तो बस मुझे बहुत बहुत खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। और ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में, शब्दों में। क्योंकि ये जो खुशी होती है ना, ये बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, जो बाबा को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से बाबा को चाहते हैं ना। और ये ऐसा हमारे साथ नहीं, ऐसा जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, साईं के बच्चे हैं, उन सभी के साथ में ऐसा होता है
कि जब भी वो जहाँ भी जाते हैं ना, कहीं पर भी, और जहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ना कि यहाँ बाबा मिल जाएँगे, तो वहीं बाबा मिल जाते हैं। उनके याद करने पर बाबा वहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ भी। और ऐसा ही एक अध्याय साईं सचरित्र में है कि ना जो बाबा का भक्त था श्यामा और उनके साथ और थे, तो वो कहीं पर गंगापुर शादी-वादी में जाने वाले थे और वहाँ से उन्हें कहीं पहुँचना था। तो बाबा ने उनसे कहा था कि जब तुम पहुँचोगे, तुमसे पहले मैं वहाँ पर मिलूँगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप कैसे वहाँ पर पहुँच पाओगे? वहाँ तो इतना दिन लगता है पहुँचने में और हम शायद आपसे पहले पहुँच जाएँगे। बाबा ने कहा नहीं, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। और जब वो अतिथि के रूप में किसी के घर में जाके रुकते हैं ना आश्रम में, तो जैसे ही वो आश्रम में एंट्री करते हैं ना, तो इतनी बड़ी फ़ोटो बाबा की उन्हें वहाँ मिलती है, तस्वीर मिलती है। और ये बाबा खुद कहते हैं कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे पहले पहुँचूँगा और मैं तुमसे वहाँ पहले पहुँच गया। और उस भक्त की आँखों में आँसू थे कि देखो, बाबा आपने कहा था कि आप मुझसे पहले पहुँचोगे और आप वहाँ मिले। आप वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। तो ये जो साईं सचरित्र में जो कथाएँ हैं, ये सच्ची कहानियों पर आधारित है। और बाबा ने साईं सचरित्र में जितनी भी कथाएँ बाबा ने कही हैं हेमाड पंत के थ्रू, कि जो भी कुछ लीलाएँ घटी हैं, जब आप साईं सचरित्र को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़ते हो, उनकी लीलाओं को समझते हो ना, तो आप आज के जीवन में जो भी आपके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है ना, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। तभी तो बाबा ने आपको साईं सचरित्र सौंपी है। तभी तो बाबा ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि आप ये जान सको कि मैं कहाँ-कहाँ हूँ और किस-किस रूप में हूँ, किस तरीके से मैं लीलाएँ करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। तभी तो बाबा ने आपको समझाने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए, बाबा से जोड़ने के लिए, बाबा के और करीब लाने के लिए बाबा ने आपको साईं सचरित्र का आशीर्वाद दिया है। तो बस यही कुछ अनुभव थे जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और बहुत प्यारा जो अनुभव जो मैंने सुनाया आपको कविता जी का, वो भी बहुत प्यारा था और वो बहुत खुश हो गई, बहुत, क्योंकि वो भी बाबा को कदम-कदम पर ना बाबा को याद करती हैं। कदम-कदम पर जब भी कदम उठाती हैं तो बाबा से पूछती हैं और तभी कदम उठाती हैं जब बाबा स्वीकृति देते हैं। और सच्ची बात है ये, जो भी भक्त बाबा की स्वीकृति के अनुसार चलता है ना, वो कभी जीवन में दुःख नहीं पाता, कभी धोखा नहीं खाता। बस बाबा के कहने पर चलिए, किसी और के कहने पर बिल्कुल मत चलिए। इनफैक्ट मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे कहने पर भी मत चलिए। सिर्फ़ बाबा की सुनिए, बाबा की बात को रखिए, बाबा जो कहते हैं वो करिए और बाकी सब बाबा सँभाल लेंगे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।